सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है। मैं चंद्रशेखर रॉय, असिस्टेंट प्रोफेसर, काशी साहू कॉलेज सरायकेला, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, कोल्हान यूनिवर्सिटी। प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे यूजी सेमेस्टर 5 के पेपर नंबर CC 11 के विषय में, और टॉपिक है कैबिनेट मिशन। प्यारे बच्चों, कैबिनेट मिशन आपके सिलेबस का महत्वपूर्ण टॉपिक है और पाठ्यक्रम के दृष्टिकोण से, परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, जिससे कि आपकी परीक्षा में तो प्रश्न आने की संभावना रहेंगे ही, साथ ही साथ इससे आगे चलकर कॉम्पिटिटिव परीक्षा में काफ़ी संख्या में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ मेरा सलाह ये भी रहेगा कि इसके पहले जो भी आयोग यहाँ पर आए हैं, जो भी कमीशन यहाँ पर आए हुए हैं, उनके प्रोविज़न्स को आप बहुत अच्छा से पढ़िए। जैसे इसके पहले वेवेल योजना था, उसके आगे मान लीजिए क्रिप्स मिशन आया था, उसके बाद 1935 का अधिनियम है, 1919 का अधिनियम है, सामन कमीशन है। तो ये सब का प्रोविज़न्स आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, यहाँ तक कि यूपीएससी की जो परीक्षा होती है, आईएएस की परीक्षा होती है, उसमें काफ़ी संख्या में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए बच्चों, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है कैबिनेट मिशन आया क्या, इसका क्या बैकग्राउंड है, इसके विषय में आज हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखिए कि कैबिनेट मिशन से आपका एक शॉर्ट नोट्स लिखने आएगा। तो शॉर्ट नोट्स में इसका बेसिक चीज़ बता देना है कि ये मिशन कब आया और इसका क्या प्रभाव रहा, क्या प्रोविजंस रहे, इसके वजह से क्या सिस्टम भारत में चालू हुआ। तो सबसे पहले जानिए कि कैबिनेट मिशन जो यहाँ पर आया था वो आपका मार्च 1946 ईस्वी में यह आया था भारत। ठीक है, यानी मार्च 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन, यानी 24 मार्च 1946 ईस्वी को ये यहाँ पर आए। अब क्यों आए, लाने के पीछे किसका योगदान रहा? तो चूँकि देखिए वहाँ पर जो है इंग्लैंड में, ब्रिटेन में लेबर पार्टी की गवर्नमेंट आ गई थी, यानी क्लेमेंट इटली का शासन वहाँ प्रारंभ हो गया था। तो वहाँ का जो पार्लियामेंट है, वहीं पर घोषणा हो गया था कि भारत में कैबिनेट मिशन जाने वाला है, वहाँ पर के लोगों को हम छोड़ेंगे। तो इसके लिए एक संवैधानिक ढांचा वहाँ तैयार करने की मतलब व्यवस्था कर देंगे, ताकि वहाँ से आने के बाद कोई वहाँ पर अव्यवस्था ना हो, अच्छा ढंग से शासन व्यवस्था चलाई जा सके। तो प्यारे बच्चों, कैबिनेट मिशन में 3 मेंबर थे, और जैसे पैथिक लॉरेंस थे, दूसरा थे क्रिप्स थे, तीसरा थे आपके अलेक्जेंडर थे। ये 3 मेंबर थे, महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में ये 3 थे जो अभी आपको बताया। पैथिक लॉरेंस, आपके क्रिप्स और अलेक्जेंडर, ये तीनों व्यक्ति थे। तो देखिए भारत ये आए, और उस दृष्टिकोण से जो एक योजना होना चाहिए थे, यानी कैबिनेट मिशन, इस तरह की योजना उन्होंने देने का काम किया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये था कि अब भारत का जो ब्रिटिश शासन था, यानी ब्रिटिश राज्य जो थे, साथ ही साथ जो रजवाड़े थे, उसके लिए एक शासन व्यवस्था केंद्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर करने की बात चली थी। साथ ही साथ कोई भी जो व्यवस्था है, कोई भी विचार, कोई भी मुद्दा पर विचार, उसमें बहुमत के आधार पर ही होता, और दोनों संप्रदाय के लोग, चाहे हिंदू और मुस्लिम, दोनों की सहमति से होने की बात कही गई। साथ ही साथ इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो प्रोविजंस थे, इसने पाकिस्तान की अलग होने की जो मांग थी उसको पूरी तरह से नकार दिया। यानी ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट था। इसको एग्ज़ाम में यूजीसी नेट में बहुत बार पूछा है कि जैसे ऑप्शन दे दिया आपको, कैबिनेट मिशन योजना में निम्नलिखित प्रावधान थे,
इसने पाकिस्तान की अलग होने की योजना मान ली थी? तो बिल्कुल नहीं, इसने नकार दिया था। इसने पाकिस्तान अलग होने की जो है बात जो है सो स्वीकार नहीं किया था, सबसे बड़ी चीज़ थी। और इसके वजह से मोहम्मद अली जिन्ना जो है सो इस योजना को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। ठीक है। दूसरी बात है कि पूरा जो व्यवस्था था पूरा राज्यों का, उसको 3 खंडों में बांट दिया। बस जो भी है 3 खंड में बांट दिया। उसमें जो क खंड थे वो आपका जो है सो मद्रास, महाराष्ट्र, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा, ये सब एक प्रांत में थे। आपका खा वाला प्रांत में तो थे पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत एवं सिंध, और ग वाला जो भाग था उसमें आपका बंगाल एवं असम। ये 3 क्षेत्र में बांट दिया गया पूरा क्षेत्र को। और एक संविधान सभा का निर्माण की बात की गई कि संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन होना चाहिए, और इसमें कौन कौन मेंबर होंगे इसका प्रावधान जो है सो सदस्यों के द्वारा होगा, है ना। लेकिन इसमें जो मेंबर होंगे वो प्रत्यक्ष निर्वाचित नहीं होंगे, अप्रत्यक्ष निर्वाचित होंगे। ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई क्षेत्र है तो वहाँ से कैंडिडेट को, जहाँ पर 10 लाख की जनसंख्या है, 10 लाख की जनसंख्या पर एक हो। ठीक है। यानी संविधान सभा के गठन के संबंध में मिशन ने व्यक्स मताधिकार को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि यदि व्यक्स मताधिकार को स्वीकार करता तो इसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता। ठीक है। इसलिए उसने व्यक्स मताधिकार को स्वीकार नहीं किया। 10 लाख की जनसंख्या पर एक कैंडिडेट का चुनाव करने की बात हुई। ठीक है। और इसमें कि सभा में कुल जो है सो 292 सदस्य का प्रावधान किया गया। 292 292। उसके बाद जो है इस प्रकार जो निर्वाचित जो सदस्य होंगे उसका जो है दिल्ली में बैठक होगी, और इस तरह का बैठक होगी। और उसके बाद जो है चुनाव हुआ। चुनाव में जो है सो कांग्रेस के जो है सो सबसे ज़्यादा बहुमत मिली, उसकी गवर्नमेंट बनाने की बात यही, और पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो है सो गवर्नमेंट बनाने के लिए आमंत्रित किया गया। और उन्होंने शुरुआती दौर में तो कैबिनेट मिशन योजना को कांग्रेस भी स्वीकार नहीं करता था, लेकिन आगे चल करके इस योजना को स्वीकार कर लेते हैं और सरकार बन भी जाती है उनकी। साथ ही साथ संविधान सभा जब गठन होने की बात हुई तो उसमें दिसंबर 1946 में संविधान सभा का जो प्रथम या स्थायी अध्यक्ष होते हैं वो सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया जाता है, और आगे चल करके संविधान सभा का जो अध्यक्ष होते हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं, और संविधान के जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं बी आर अम्बेडकर। तो ये तीनों महत्वपूर्ण हैं। ये तीनों से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि संविधान सभा के प्रथम या अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। दूसरी बात है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो बच्चों यहाँ पर गलत करने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि जनरली लोगों को पता रहता है कि संविधान है तो ये भीमराव अम्बेडकर ही होगा, और उसमें वो टिक कर देते हैं। तो इसलिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो ड्राफ्ट कमेटी थी, यानी संविधान का ढांचा कैसा होगा उसके अध्यक्ष थे वो बी आर अम्बेडकर। लेकिन संविधान सभा का जो प्रमुख अध्यक्ष थे वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसलिए ये जो कैबिनेट मिशन का जो मूल देखिएगा, मूल उद्देश्य, मूल इसका परिणाम हुआ कि संविधान सभा का गठन हुआ। दूसरी बात, संविधान का निर्माण होना प्रारंभ हुआ, चुनाव हुए जिसमें प्रथम बार एक तरह से सरकार का गठन हुआ, अस्थायी गवर्नमेंट एक तरफ से कहिए आप, यानी स्वतंत्रता के पूर्व की सरकार कह सकते हैं आप, जो जब सरकार बनाने की बात इसने स्वीकार कर लेता है तो मोहम्मद अली जिन्ना जो है सो नाखुश हो जाते हैं, और उन्होंने 16 अगस्त 1946 ईस्वी को सीधी कार्रवाई दिवस मनाते हैं। सीधी कार्रवाई दिवस बच्चों ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सीधी कार्रवाई दिवस
कब मनाया जाता है, मनाया गया था, मनाने की बात कही गई थी, तो ये डेट को याद रखिएगा, 16 अगस्त 1946 ईस्वी को। क्यों? क्योंकि हुआ क्या था कि इसने जो है सो जवाहरलाल नेहरू जी ने सरकार जो है सो बना लिए थे, एक्सेप्ट कर लिए थे, जिसके वजह से ये जो है सो उसमें इसके वजह से ऐसा किए, यानी सीधी कार्रवाई दिवस। और शुरुआती दौर में मुस्लिम लीग से भी वहाँ मेंबर गए थे, लियाकत अली का जो नाम सुनते हैं, लेकिन बाद में चल करके उन्होंने भी त्यागपत्र दे दिए। और शुरुआती दौर में जो गवर्नमेंट ये शामिल हुए थे तो बहुत सारे गवर्नमेंट को डिस्टर्ब करते थे, हर बात पर वो जो है सो अड़ंगा लगाते थे, ठीक है। तो सीधी कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 ईस्वी को, ये डेट को आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। और इसका यदि आपको परिणाम लिखना रहे, कुछ भी लिखना रहे, तो इसमें आप सबसे बड़ा महत्वपूर्ण दीजिएगा कि कैबिनेट मिशन भारत का जो संविधान होगा वो किस तरह होगा, शासन व्यवस्था कैसे होगा, क्योंकि यहाँ से अब जब ये जाएंगे अंग्रेज तो वो ऐसा चाहते थे, एक व्यवस्था बनाकर छोड़ देना चाहते थे जिससे आगे चल करके यहाँ अव्यवस्था ना हो, साथ ही साथ हिंदू मुस्लिम में तनाव न हो, एक तरह से सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किए गए थे, ठीक है। तो सामंजस्य स्थापित करने का बदौलत ये हुआ कि यहाँ पर संविधान सभा का गठन हुआ, संविधान का निर्माण हुआ और चुनाव हुए। और संविधान सभा में भी जो मेंबर को बुलाया गया वो हर एक क्षेत्रों से थे, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मुस्लिम लीग से हो, कांग्रेस से हो, सभी लोगों का प्रतिनिधित्व दिया गया। जैसे कि आप देखें 292 मेंबर का बुलाया गया था, बात चली थी। तो इस तरह से एक मिला जुला एक अच्छा संविधान बनाने का प्रयास की गई थी कैबिनेट मिशन के द्वारा। और कैबिनेट मिशन का जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस मिशन ने और मुस्लिम लीग की जो मांग थी पाकिस्तान के निर्माण के संबंध में, वो इस मिशन ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, यानी कैबिनेट मिशन डिड नॉट एक्सेप्ट, है ना, पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान, यानी उसने पाकिस्तान का विभाजन, पाकिस्तान का जो है सो अलग होने की बात वो स्वीकार नहीं करता है। और अभी आपको जो बताए सीधी कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 ईस्वी को। बच्चों ये डेट को हमेशा याद रखिएगा। जैसे अभी आपको मैं बताया कि कैबिनेट मिशन में कौन कौन मेंबर थे, जिसे आपको बताया 3 मेंबर, क्रिप्स, लॉरेंस, अलेक्जेंडर। ये तीनों नाम आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि देखिए होता क्या है, हिस्ट्री में टाइमिंग भी होना चाहिए, साथ ही साथ पर्सन का नाम भी होना चाहिए, उसके प्रोविजंस को भी आप जानिएगा। जैसे मैं आपको बताया कि पूरा स्टेट को 3 भागों में बांट देने की बात कही थी, 3 क्षेत्रों में उन्होंने 3 खंडों में बांटने का प्रयास किया। जैसे आपको बताए 3 खंड, क ख ग घ भी ये कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से इसको देखने का प्रयास किया गया, 3 खंडों में बांट दिया गया। और तो इसलिए कैबिनेट मिशन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके पहले जो जो घटनाएं आप जानते हैं हुआ था कि नौसैनिक विद्रोह हो गए थे, उसके बाद आप देखें लाल किला वाली घटनाएं, INA वाला। तो ऐसा माहौल हमारे देश में बन चुका था, यानी राष्ट्रवाद की सीमा चरम पर हो चुकी थी। वर्ल्ड के नक्शे पर देखिएगा तो द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो चुका था। ब्रिटेन वो शक्तिवान अब न रह गया था, क्योंकि उसकी शक्ति कमज़ोर हो गई थी, युद्ध में लिप्त होने की वजह से आर्थिक काफ़ी नुकसान हो रहा था। और धीरे धीरे उस देश से का जो प्रभुत्व था, जो उपनिवेश था, वो धीरे धीरे सब आवाज़ उठाना प्रारंभ कर दिया था, स्वतंत्र होना प्रारंभ कर दिया था। तो बच्चों, एक तरह से हमारी स्वतंत्रता का एक महत्वपूर्ण कदम आ गया था। कैबिनेट मिशन एक मैसेज लेके आया था कि भैया हम अब आपको कुछ दिन में स्वतंत्र करने वाले हैं, अपना राज काज कैसा होगा इसका व्यवस्था खुद करो। और यही आगे चल करके जब लॉर्ड माउंटबेटन आता है तो तुरंत भारत को स्वतंत्रता की राह खोल देता है। तो बड़े प्यारे बच्चों, ज़्यादा उलझने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको अब जो बताया कैबिनेट मिशन के विषय में, अब उसको थोड़ा सा
पॉइंट को याद रखिएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ घटनाएं थी, किस लिए आया था और इसका क्या परिणाम हुआ। परिणाम तो बहुत हुआ, क्योंकि सबसे बड़ा परिणाम यह है कि हमारे पास जो संविधान है, हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन है, और दिस इज गिवन बाय कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के द्वारा ही संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा गठन हुआ, उसके बाद ही संविधान का निर्माण हुआ। ठीक है, तो सबसे बड़ी देन इसका यही है। एक तरह से हमारे यहाँ एक स्वतंत्रता का एक रास्ता को क्लियर कर दिया, एक मैसेज आ गया कि भाई अब बहुत जल्द हम लोग मुक्ति पा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आज बहुत संक्षिप्त में किताबी लैंग्वेज से हटकर मैं आपको, ताकि आपको रटने की आवश्यकता ना पड़े, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको आज हम कैबिनेट मिशन योजना के बारे में बताने का प्रयास किए।